दोस्तों, लीगल इनलीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल बड़े बड़े लोगों का जेल जाने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में एक बड़ा नाम और जुड़ने जा रहा है, बाबा रामदेव। जी हाँ, पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण, जो कि दिव्या फार्मेसी के एमडी भी हैं। हो सकता है कि इनको भी जेल की हवा खानी पड़ जाए। फिलहाल तक सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत सख्त नज़र आ रहा है और उसके रवैये को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है। आप जानते हैं कि बाबा रामदेव के विरुद्ध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सिविल पिटीशन फाइल की हुई है, जो कि सिविल रिट पिटीशन संख्या 645/2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही है। यह पिटीशन उस समय दायर की गई थी जब कोविड के बाद बाबा रामदेव अपने चिर परिचित गैर जिम्मेदाराना रवैये के मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर, एलोपैथ पर खुलकर हमला करने लगे थे और दावा करने लगे थे कि एलोपैथ में जिन गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं है, वह इलाज उनकी फार्मेसी के पास है, दिव्या फार्मेसी के पास है, पतंजलि के पास है, जिसके लिए बाबा रामदेव को कई बार वार्न भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह रिट पिटीशन फाइल होने के बाद बाबा रामदेव ने एक अंडरटेकिंग फाइल की कि वह जितने भी इस तरह के ऐड चल रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक ऐड माना, मिसलीडिंग ऐड माना, उनको बाबा रामदेव ने कहा कि हम उन्हें विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन नवंबर 2023 के इस अंडरटेकिंग के बावजूद भी बाबा रामदेव की कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बाबा रामदेव कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन में फंस जाते हैं। कोर्ट कंटेम्प्ट में फंसने के बाद जब बाबा रामदेव देखते हैं कि शिकंजा कसता जा रहा है, तब वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफ़ीनामा दाखिल कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका बिना शर्त माफ़ीनामा भी खारिज कर दिया जाता है। अभी बाबा रामदेव मिसलीडिंग एड में फंसे हुए हैं, कंटेम्प्ट में फंस चुके हैं, लेकिन वो यहाँ भी बाज नहीं आते। उनके वकीलों को भी उनकी तारीफ की जानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। उन्होंने एक एफिडेविट 30 मार्च को फाइल किया, जिसमें कहा कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी विदेश यात्रा पर विदेश जा रहे हैं, इसलिए उनको पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति दी जाए। आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी होगा, इससे पिछली डेट पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। बाबा रामदेव और उनके सहयोग कहा था कि आपके यहाँ पर पर्सनल उपस्थिति हर हियरिंग पर होना अनिवार्य है। अब वो एफिडेविट बाबा रामदेव का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पकड़ा जाता है। उसमें उन्होंने एक बड़ी गंभीर गलती की, बड़ी चोरी की, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। या यूँ मानिएगा कि सरकारी वकील शायद किसी ओवर कॉन्फिडेंस में थे या उनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, या सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा, जैसा भी कहा जाता है वैसा मान लिया जाएगा। क्या घोटाला किया था उसमें? 30 मार्च को उन्होंने एफिडेविट साइन किया है। 30 मार्च को ओथ होती है कि साहब ये विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, ये इनके टिकट्स हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो पाएंगे। और टिकट्स में लगाए जाते हैं 31 मार्च के, यानी कि एयर टिकट होने से पहले ही, विदेश जाने से पहले ही विदेश जाने की बात कहते हुए एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फाइल कर दिया जाता है, जिस पर बाबा रामदेव की ओर से पेश हो रहे एडवोकेट कहते हैं कि साहब इंसान ही गलती हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा तो गलती होती है तो फिर सजा भी भुगतने के लिए तैयार रही है। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उनके दूसरा माफीनामा भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारी नाराजगी जताई उत्तराखंड सरकार के प्रति। वहाँ मेडिकल टीम्स, जो मेडिकल के एक्सपर्टाइज हैं, लाइसेंस अथॉरिटीज़ हैं, उनके प्रति कहा कि आपने आज तक इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कुल मिलाकर अब बाबा रामदेव के सामने बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने बड़े बड़े लोग भी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से धोखा देना चाहते हैं या धोखा देते हैं, ये चिंता की बात है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।